अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जी आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक है। आज बहुत दिनों के बाद जो है वो तबीयत कुछ बेहतर हुई है, तो सोचा कुछ बाहर घूम फिर आएँ। रमज़ान के बाद तो बिल्कुल ही होश नहीं आ रही थी, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी कि जिसकी हद नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से किन लोगों की तबीयत जो है वो ख़राब हुई। मेरे घर में तो सारे ही जो है वो बीमार हुए हुए थे। आप समझ लें खांसी बुखार हर बंदे को हुआ और इतना स्वेयर किस्म का हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो आज मेरी कुछ तबीयत बेहतर थी, तो मैंने सोचा जी आज छोटा सा व्लॉग बनाए। कुछ काम थे जी, नाश्ता वाश्ता किया और हिजामा करवाने के लिए आ गए, तो हिजामा वगैरह करवाया। तो हिजामा वगैरह करवाने में हमें आधा घंटा लग गया। उसके बाद जी घर आके जो है वो 1 घंटे का रेस्ट किया और उसके बाद फिर एम्पोरियम चले गए। कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, जो कुछ चीज़ें जो है वो पेंडिंग हो गई थी। सिस्टर ने क्योंकि वापस जाना था दुबई, तो उसने कहा कि जी मैं अपनी कुछ शॉपिंग कर लूँ, तो कुछ रेडीमेड ख़रीद लेती हूँ। लेकिन जब हम मार्केट गए हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिला। कुछ टॉयज़ वगैरह देखने के लिए आए थे, तो वहाँ पे तो हर चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ी हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। एक नॉर्मल शॉप से अगर कोई चीज़ आपको 1000 की मिलती है, तो यहाँ पे जो है वो 2000 की पड़ी हुई थी। तो ज़ाहिर बात है इतनी बड़े मॉल में बैठे हुए हैं, तो उन्हें अपना रेंट भी जो है वो इसी तरह से निकालना है। उसके बाद जब हम सफ़ायर पर आए, तो सफ़ायर के सेम वही आर्टिकल्स पड़े हुए थे जो ईद से पहले इन्होंने लॉन्च किए हुए थे। कुछ भी ख़ास आर्टिकल्स नहीं थे और ऐसा लग रहा था कि पिछले साल भी इनके मैक्सिमम ये आर्टिकल्स जो है वो रिलीज़ हुए थे और उन्हीं में से इन्होंने ऊपर नीचे करके जो है ना वो आर्टिकल दोबारा से निकाल दिए। मतलब आप कम निकाल दें लेकिन अच्छे निकाल दें, पर ना जी हम ज़्यादा निकालेंगे और गंद निकालेंगे, ये इनका एम है ब्रांड्स का। लेकिन खैर कोई बात नहीं। उसके बाद जी हम लुलु सार आ गए। मैंने सोचा कि जी यहाँ का भी चक्कर लगा रहे, बड़ी इसकी हाइप क्रिएट है, लेकिन आई स्वेयर इतना गंद पड़ा हुआ था ना कि जिसकी हद नहीं है। प्लीज़ डोंट गो एंड डोंट परचेज़ एनीथिंग फ्रॉम लुलु सार। पता नहीं कुछ लोग ख़रीदते होंगे, खैर उनकी अपनी चॉइस। उसके बाद जी मारिया बी के जो है ना ये आर्टिकल मुझे इतना पसंद आया, मेरा तो दिल ही फिदा हो गया इसके ऊपर। मैंने कहा जी मैं अब इसको जो है ना चोरी करूँगी और एज़ इट इज़ जो है इस तरह का ड्रेस बनाऊँगी। उसके बाद जी हमें भूख लग गई, तो हमने सोचा थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं, तो हमने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया और हमने पिज़्ज़ा खाया। क्योंकि मेरा सिस्टर ही आए हुए थे, तो हमने मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और इसको एंजॉय किया। हिजामा के बाद ना आपको भूख लगती है, तो आपने कुछ खाना पीना भी है। तो उसके बाद जी हमने कुछ परफ्यूम्स वगैरह ख़रीदनी थी, तो हम खाड़ी आ गए और यहाँ से आके जो है वो हमने परफ्यूम्स वगैरह ख़रीदी। और इनकी ज्वेलरी कलेक्शन मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, बड़ी यूनिक किस्म की पड़ी थी। ये वाली ज्वेलरी ना मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैं अब आपको चीज़ें दिखाती हूँ कि ये वाली मैंने परफ्यूम्स ली है, ठीक है। ये वाली है जी बोनैंज़ा सतरंगी की। ओ माय गॉड, ये इनकी बहुत ज़बरदस्त वाली परफ्यूम है, ठीक है। खाड़ी से मैंने ये वाली ली थी और एक ये है जी ईडन ड्रॉप की। ओ माय गॉड गर्ल्स, आपने इसको ज़रूर ख़रीदना है। अगर आपके बंदा पागल ना हो गए तो फिर मुझे कहना, ठीक है ना। उसके अलावा मैंने एक ये पर्पल कलर की परफ्यूम ली थी। बेसिकली 2 ली थी, एक सिस्टर ने ली थी और एक मैंने ली थी। तो ये वाली परफ्यूम्स हमने ली। उसके अलावा जी हमने कुछ जो है वो शर्ट्स ख़रीदी हैं। ये मेरे ख्याल से हमने कहाँ से ली हैं शर्ट्स, आई थिंक यूनिवर्स वगैरह से हमने ख़रीदी थी, तो ये भी हमें अच्छी प्राइस में मिल गई थी। उसके बाद जी हमने लाइमलाइट से जो है वो एक शलवार कमीज़ ख़रीदी, ये भी अच्छी प्राइस में हमें मिल गई थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसकी शलवार जो है वो हमारे साइज़ की थी। अदरवाइज़ जितने भी ब्रांड के ट्राउज़र्स हैं और शलवार जो है ना वो हमें छोटी होती हैं, क्योंकि वो हमारी हाइट जो है वो थोड़ी बड़ी है, उस हिसाब से शलवारें इनकी तो बहुत ही छोटी वाली होती हैं। इसके बाद जी हम डिनर के लिए जो है वो सरहद रेस्टोरेंट पर आ गए। तो आप में से जिसने भी इसको ट्राई किया है उनको पता होगा कि इनकी कढ़ाई जो है वो बहुत फ़ेमस है। उसके अलावा इनके बीफ चप्पल कबाब जो है वो बहुत फ़ेमस है। तो हमने पहले जो है वो बीफ चप्पल कबाब ऑर्डर किए कि हम सिंपल जो है इनको एंजॉय करेंगे। तो वाकई ही बहुत ही टेंडर थे और बहुत ही ज़्यादा जूसी थे। उसके बाद ही हमारा मेन कोर्स भी आ गया था, तो हमने कढ़ाई वगैरह को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और इस तरह से जो है आजकल का दिन चल रहा है। अब आपने मुझे बताना है कि आपकी ईद कैसी गुजरी, आप में से कौन कौन बीमार हुआ और किसने क्या क्या किया। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।